नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया सच। कांग्रेस कमेटी द्वारा जनता को जागरूक करने के लिए निकाला गया पद यात्रा। अखिल भारतीय कमेटी के निर्देशानुसार जनता को जागरूक करने के लिए पद यात्रा निकाला गया, जिसकी अध्यक्षता बैरिया प्रखंड के बुनीलाल पासवान तथा नौतन विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पूर्व प्रत्याशी शेख कमरान द्वारा किया गया। तो आप लोग धरना दिए हैं, किस लिए धरना दिए हुए हैं? धरना नहीं था, आज हम लोग पद यात्रा किए। जी, हर जिले में कम से कम 72 किलोमीटर चलना है पद यात्रा के रूप में। जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्देशानुसार हमारे जिले में 72 किलोमीटर का था। नौतन विधानसभा में 8 किलोमीटर पड़ा हमारा हिस्सा, तो 6 किलोमीटर हुआ और अगला 2 किलोमीटर नौतन में किया जाएगा कल। और यह हमारी महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी वापस लेने का, ईडी का जो जुल्म है उसके विरोध में, और विशेष रूप से नौतन विधानसभा का सड़क का जो दुर्दशा है, चंपारण तटबंध का जो हालत खराब है, 5.5 लाख क्यूसिक से ज़्यादा पानी आ जाए तो चंपारण तटबंध कहीं भी टूट सकता है। आज 30 साल हो गया चंपारण तटबंध का मरम्मत नहीं हुआ। आज जर्जर बांध का हालत है। रोड में 8 किलोमीटर नौतन बैरिया विधानसभा का कोई रोड नहीं है जो 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर 1 घंटा में हम लोग पार कर। इन सारी समस्याओं के खिलाफ हम लोगों का लगातार 5 तारीख को, 22 तारीख को और आज 13 तारीख को धरना प्रदर्शन होगा। भाजपा के जितने भी मंत्री हैं वो धरना दे रहे हैं, उनके उसके विषय में क्या कहना है? भाजपा के मंत्री लोग धरना दे रहे हैं कि उनकी सत्ता चली गई, आमदनी चली गई। आज रोड देख लीजिए, जनप्रतिनिधि जब अपने काम में और टेंडर के काम में कमीशन लेगा वह काम होगा। इसलिए ये लोग दुखी हो गए हैं कि सत्ता से हम अलग होगा। महंगाई के समय में कभी धरना नहीं दिया गया भाजपा के द्वारा, आज धरना दिए। आज महंगाई के लिए वो लोग कहीं धरना नहीं दिया, न बेरोजगारी के बारे में दिया गया, न अपराध के बारे में दिया गया, न महिलाओं के समस्याओं में, न 2 करोड़ रोजगार देने की वादा था मोदी सरकार का, 2 लाख भी नहीं दिए किसी साल। और आज हमारे महागठबंधन के तेजस्वी जी बोले हैं कि हम 10 लाख का वादा किए हैं तो 10 लाख नौकरी देंगे। वो भी वादा किए थे, साल में 2 करोड़ का वादा निभाए मोदी जी, अमित शाह जी। और ये लोग किए हैं कि हमारी सत्ता हाथ से चली गई, लाल बत्ती चली गई, जो कमाई हो रहा था वो बंद हो गया। आप बोलिए ना, 30 साल से संजय जी का, उनके बाबूजी का यहाँ पर है लोग सांसद। 15 साल मदन जायसवाल जी रहे, 15 साल संजय जी, 15वां साल चल रहा है। वो अपना काम बताएं। हमारे नारायण जी यहाँ के विधायक हैं, मंत्री भी रहे, वो काम बता दें कौन कौन काम किए हैं। एक रोड का हर 5 दिन में वादा किया गया। मैं आप लोगों से पत्रकार हूँ, पूछ रहा हूँ कि गंडक बांध का उन्होंने वादा किया कि जल मार्ग हो गया, आज से 7-8 साल पहले संजय जी ने और सतीश दुबे जी ने कहा था यह जल मार्ग हो गया और चंपारण तटबंध नेशनल हाईवे हो गया। 7-8 साल में हो गया कि 2 स्टेशन बनेगा, एक पखनाहा में, एक डुमरिया में। आप बताइए कि वह काम कहाँ गया? 8 साल में जो काम नहीं करा सका, झूठ कितना बोलिएगा, धोखा कितना दीजिएगा? बैंक को आप बेचिए दिए, रेलवे को बेचिए दिए, LIC बेचिए दिए, अब बचा क्या? सारा एयरपोर्ट बेच दिए। अब तो नरेंद्र मोदी तो बोले हमारा क्या है, बाकी बेच देंगे, झोला उठाएंगे, चल देंगे, तो देश की जनता कहाँ जाएगी? क्या नाम है? हमारा नाम हुआ कमरान, शेख मोहम्मद कमरान। मैं जिला कांग्रेस का कमेटी का पूर्व अध्यक्ष और विगत नौतन विधानसभा महागठबंधन का प्रत्याशी हूँ। और कोई प्रश्न? आप बताइए, जो खाद का जो कालाबाजारी जो किया जा रहा है, कभी भाजपा के द्वारा बैठक नहीं किया, नहीं आंदोलन किया गया। आज जो उनका सत्ता जो सरकार गिर गई है तो जगह जगह उनकी पार्टी जो है धरना दे रही है, इसके विषय में क्या? ये अपनी बुरी नाकामी को छिपाने के लिए पूरे प्रखंडों में यह धारणा का जो इलुकाज कर रहा है। इतने दिनों पर जो सरकार, भाजपा की सरकार माने जो रही, आज तक किसान के तो विरोधी सरकार बिल्कुल रही है। इनका एको को योजना माने कहीं सक्सेस नहीं हुआ। चाहे वह नोटबंदी का योजना किया, नोटबंदी में कहा कि हम काला धन वापस लेंगे, उस पर पूरा विफल हो गया। उसमें 220 आदमी की जान गई अपना पैसा लेने के लिए। सरकार उस पर कहीं नहीं ध्यान दी। आज कोई योजना हो, आप प्रखंड में, आप पत्रकार बंधु ये देख रहे हैं, जो भी योजना कांग्रेस द्वारा चलाई गई
उस योजना को निरंतर रूप से कार्य करने में बाधा हो रहा है। चाहे वो इंदिरा आवास पेंशन हो, चाहे वह मातृत्व अनुदान हो, चाहे छात्रवृत्ति को दिया जा रहा हो, सब कांग्रेस का लाया हुआ दिन है। आप जानते होंगे कि जब कांग्रेस की शासन थी तो घर घर दरवाजे पर जा करके BLW जो किसानों के दरवाजे पर जाते थे, एक डिमॉन्स्ट्रेशन होता था, खेती के लिए उत्प्रेरित किया जाता था, 50 एकड़ 100 एकड़ में फ्री में खेती की जाती थी, सभी किसान उत्सुक होते थे। आज क्या है, ये लोग बिल्कुल दोनों सरकार, आज न कल सरकार इनका गिरा है और ये सरकार से वापस हुए हैं। आज इतने दिनों से लोग इतना जो है सो, आखिर उत्तर प्रदेश इन्हीं का सरकार है, वहाँ से ले करके का तो वहाँ का ले करके और जो 800 रुपये 700 रुपये में यूरिया बेचवा रहे थे लोग, अब जब के लिए सुधार हो रहा है तो ये लोग अपना कालाबाजारी छुपाने के लिए, अपनी निकम्मता को छुपाने के लिए पूरा ये लोग धारणा पर बैठे हुए हैं। समझे, इनका क्या मैंने, आप देखिए कोई भी योजना इनका लीजिए, कोई योजना आज तक सक्सेस नहीं हुआ। ये 15 लाख गरीबों के खाता में देने को बोले थे, अटल योजना पेंशन करेंगे, लागू करेंगे, तो ये करेंगे, कुछ नहीं लागू हुआ आज तक। किसानों के साथ तो बिल्कुल धोखाधड़ी हुई। तो ये बिल्कुल इनकी सरकार की नाकामी है और ये भाजपा सरकार पूरी विफल हो चुकी है। एक तरफ चारों तरफ सबको मैनेज करके ये अपना एक छत्र कायम जो कर रही थी, तो अभी हम लोग इस धारणा के माध्यम, ये तो हम लोग का पद यात्रा है, हम लोग का नारा है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। हम लोग लड़ाई से अब बाज नहीं आएंगे। अब हम लोग देख लिए, चूंकि जनता बड़ी उत्सुकता के साथ भाजपा का शासन, इन लोग का एक ही एजेंडा है, सिर्फ फूट डालो और शासन करो। दोनों में खाली एक बात है, कोई मुद्दा से भटकाने के लिए एक मुद्दा कायम हो जाता है, यहाँ कोई आतंकवादी फैला दिया गया, यहाँ कोई से कुछ कहवा दिया गया। इन लोग का एक ही मुद्दा है जो सिर्फ फूट डालो, यानी सांप्रदायिक दंगा की आड़ में भाजपा पूरे हिंदुस्तान की गद्दी इतना दिन चला चुकी, लेकिन अब सभी लोग समझ गए हैं। ये लोग रसोई गैस की बात करते हैं, रसोई गैस आप देख रहे हैं जो 1150 1200 रुपये में बिक रहा है। आइए झूठों को ढिढोरा पीट रहे हैं अपने भाषण में, हम घर घर दे दिए रसोई घर जो है सो हम जो पेट्रोल और डीजल की बात देखिए रहे हैं। तो ये बिल्कुल सरकार निकम्मी हो चुकी है और जनता सारी बात समझ गई है। सारी समझने के बाद बिहार तो इनके हाथ से चला ही गया। निश्चित तौर पर इनका जो है सो 2024 में इनकी गद्दी समाप्त होगी। पूरे हिंदुस्तान एकता के सूत्र में बंधा रहेगा। जैसे हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, उस चिड़िया को ये लोग छीन भिन करना चाहता है, ये कतई हम हिंदुस्तान की जनता नहीं होने देगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वक्तव्य समाप्त करता हूँ। मेरा नाम शिवरतन यादव हुआ, मैं पूर्व प्रत्याशी यहाँ रहा हूँ।